झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड विधानसभा ने कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को पत्र लिखकर विधानसभा कर्मियों को प्रोन्नति देने को लेकर जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाले आयोग से सहमति लेने का अनुरोध किया है। साथ ही यह लिखा है कि आयोग की प्रोन्नति पर क्या राय है, इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय को बताएं। हालांकि जानकार इस पत्र को गैर जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मुखोपाध्याय आयोग का काम सिर्फ अनियमितता मामले में एक अन्य आयोग की रिपोर्ट को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। उसका प्रमोशन देने या नहीं देने से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि इससे पहले 4 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति में अनियमितता के मामले में शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका पर जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि अगर विधानसभा सचिव 7 दिन में यह रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बताते चलें कि विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितता की जांच के लिए रिटायर जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने 2 वर्ष बाद वर्ष 2018 में जांच रिपोर्ट दी, लेकिन विधानसभा को रिपोर्ट की भाषा समझ में नहीं आई। ऐसे में रिपोर्ट की भाषा को सरल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन 21 सितंबर 2022 को किया गया। अभी हाल में इसका कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2023 या जांच रिपोर्ट आने तक बढ़ा दिया है। जांच के कारण विधानसभा में वर्ष 2014 से अब तक सभी प्रकार की प्रोन्नतियां लंबित हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मी के साथ साथ समूह ग एवं घ के अन्य कर्मी सालों से प्रोन्नति से वंचित हैं। इसे लेकर ही विधानसभा से प्रधान सचिव को पत्र भेजा गया है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रमादित्य की जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के आदेश से यह रिपोर्ट चर्चा में आ गई है। दरअसल झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति और प्रोन्नति की जांच के लिए वर्ष 2017 में जस्टिस विक्रमादित्य आयोग का गठन किया गया था। इसे तत्कालीन सरकार को रिपोर्ट और अपनी अनुशंसा सौंपना था। आयोग ने 2018 में रिपोर्ट सरकार को न सौंपकर राजभवन को दे दी। आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन महाधिवक्ता अजीत कुमार का सुझाव मांगा गया तो उनका निष्कर्ष भी स्पष्ट नहीं था। तत्कालीन महाधिवक्ता ने सुझाव दिया कि ठोस साक्ष्य नहीं है तो मुकदमा नहीं किया जा सकता। नियुक्त किए गए कर्मियों को सर्विस रूल के तहत हटाना ठीक नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक महाधिवक्ता ने इसका भी जिक्र किया है कि उन्होंने रिपोर्ट देखा ही नहीं है। नियमानुसार 6 माह के भीतर आयोग को रिपोर्ट सौंपना था और इसे विधानसभा के पटल पर भी पेश करना चाहिए था। आयोग की अनुशंसा और निर्देश में अस्पष्टता के कारण राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। आयोग को 3 माह में सरकार को रिपोर्ट सौंपना था, पर इसका कार्यकाल अब बढ़ चुका है। अब आपको बताते हैं कि क्या है मामला। दरअसल झारखंड विधानसभा में पद नहीं थे, इसके बावजूद सैकड़ों नियुक्तियां कर ली गईं। नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं करते हुए पसंद के आधार पर लोग रखे गए। नियुक्तियों में जमकर पक्षपात हुआ। जस्टिस विक्रमादित्य योग रिपोर्ट में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के खिलाफ गंभीर टिप्पणी है, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता को प्रोन्नति देने में हुई गड़बड़ी का दोषी पाया गया है। आयोग ने इंद्र सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की थी। आयोग का निष्कर्ष था कि गलत आधार पर नियुक्तियां हुई। झारखंड विधानसभा की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में छेड़छाड़ की गई। कुछ शब्दों को जोड़कर कर्मचारियों को प्रोन्नति दे दी गई। सबसे अधिक धांधली चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति में हुई। विक्रमादित्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे इंगित किया था और टिप्पणी की थी। आयोग का निष्कर्ष था कि चतुर्थ वर्गीय संवर्ग की नियुक्तियों में नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई। उत्तर पत्र खाली रहने के बावजूद नियुक्ति कर ली गई। ड्राइवरों की नियुक्ति में सबसे अधिक अनियमितता हुई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वालों की नियुक्ति भी ड्राइवर के पद पर की गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी ने 274 एवं आलमगीर आलम ने अपने कार्यकाल में 324 नियुक्तियां की थीं। इसमें प्रभावी नेताओं के करीबियों को उपकृत किया गया। एक खास इलाके के लोगों की बहाली हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक पलामू के 12 लोगों को डाक से नियुक्ति पत्र भेजा गया, जो उन्हें दूसरे दिन ही मिल गया। उसी दिन सभी लोगों ने योगदान भी दे दिया। राज्यपाल ने अनुसेवक के 75 पद स्वीकृत किए थे। अधिकारी अमरकांत झा ने 150 पदों पर नियुक्तियां कर दी।